फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि ये कार्तिक का महीना है और ये महीना है मंत्रों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, प्रेयर्स के लिए। बहुत ही पावन महीना है। ठीक है। अच्छा, अभी हम सब अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं किसी भी तरह से। बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हैं। क्यों? हमारी कुछ ना कुछ छोटी छोटी विशेज़ हैं जिनको हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए। ठीक है। छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारी विशेज़। आज मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा यंत्र बनाना सिखाऊंगी। बहुत सिंपल है। जनरली हम यंत्रों में नंबर्स देखते हैं, कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उनको देखते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वाले में आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करोगे, कुछ शब्द लिखोगे जो हमारे मंत्रों में आता है। ओके। मंत्र असल में क्या होते हैं? मंत्र होते हैं वो यंत्र जो हमारी सोच को, हमारी थॉट्स को यूनिवर्स में लेके जाते हैं और फिर चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, सिंपल सी भाषा में। राइट। अब यंत्र ऑब्वियसली वही चीज़ हो गया जो हमारी चीज़ों को लेके जा रहे हैं, हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक ऊर्जा को सम्मिलित करते हैं अपने पास। ठीक है। सो ये जो यंत्र होते हैं ना, बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्बर होते हैं। एक जगह एनर्जी को लेके आते हैं, इकट्ठा करते हैं, और एक जगह एनर्जी जब इकट्ठा होती है तो फिर वो एक जगह रुकती नहीं है, वो स्प्रेड होती है ना। उस एनर्जी में जब हम रहते हैं और कोई थॉट क्रिएट करते हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। ओके। इस यंत्र को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? सिंपल से यहाँ पे आप देखिए, इस फ्रेम में जैसे बना हुआ है ऐसे ही एक छोटे से प्लेन वाइट पेपर पे आपको यहाँ ये रेड कलर में जो दिख रहा है, ऐसा ही रेड कलर का आप स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर के अंदर इस तरह से 3 सेक्शंस को डिवाइड करोगे, जैसा इसमें दिख रहा है सेम वैसा। और उसके अंदर जो शब्द लिखे होंगे वो होगा, पहला महा, दूसरा ह्रीम, तीसरा ओम। महा, ह्रीम, ओम, ये शब्द लिखे होंगे और यही सारे शब्द तीनों के तीनों जो रॉज हैं उसमें सेम शब्द लिखे जाएंगे और ये आपका यंत्र बनेगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। अभी आप इस यंत्र को अपने तकिए के नीचे रख के सोएंगे, रोज़ रख के सोओगे आप इसी को। तो किसी अच्छे से पेपर पे बनाओ ताकि वो फटे नहीं, कोई नुकसान ना हो उसको। इस यंत्र को जब आप अपने तकिए के नीचे रखोगे, तब सबसे पहले रात में आप सोने के टाइम पे, सोने से पहले आप ये जो पेपर पे आपने फिगर बनाया है, जो यंत्र बन गया, इस यंत्र को हाथ में लेकर के आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लीजिए और ग्रैटिट्यूड फील करो। ठीक है। जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड की भावना में आते हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट्स में आ जाते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेट करने लगते हैं और फिर चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। कब होंगी, कैसे होंगी, क्यों होगी, नहीं होगी, क्या रास्ते निकलेंगे, उसके बारे में आप मत सोचो। वो आप एनर्जीज़ को सरेंडर करो, एनर्जीज़ को वर्क करने दो वहाँ पे। आपका काम या हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम कोई टेक्निक ले रहे हैं, कोई मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं। बस एक पर्टिकुलर थॉट जो हमारी विश से रिलेटेड है। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बस मुझे उस गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करना है। कैसे होगा, कब होगा, यूनिवर्स का कॉल है। मेरा काम है सिर्फ मेहनत करना, बस मेहनत करना, अपनी तैयारी ठीक से करना, प्रिपरेशन करना और अटेम्प्ट देना, बस इतना। ठीक है। ऐसे ही अगर स्पेसिफिक पर्सन है, उससे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या और कोई वजह है, तो उस टाइम पे भी आप इस यंत्र को इस्तेमाल करोगे। नाउ इस यंत्र को इस्तेमाल करते समय कैसे होगा, उसके पेरेंट्स कैसे मानेंगे, कैसे सोलमेट मैनिफेस्ट होगा, कैसे, कब, क्यों, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों की। ओके। मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ कि हम यही सोचते रहते हैं कि होगा कैसे, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। आप एक बार सरेंडर तो करो एनर्जीज़ को, एक बार आप उस भावना में तो आओ, उस विश्वास को तो जगाओ। कल भी मैंने एक सरसों, पीली सरसों का एक आपको तरीका बताया था कि किस तरह से आप अपना फेथ जगाते हो। आपका विश्वास बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों पे। अगर आप पूरा फेथ एंड ट्रस्ट कर लोगे स्ट्रांगली कि डेफिनेटली होगा, तो क्यों नहीं होगा, होगा। ओके। बट वो जगाना पड़ेगा। अगर आपने डाउट्स रखे, ओवर थिंकिंग करी बहुत ज़्यादा, खुद ही सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, जो स्पेसिफिक थॉट हमें यूनिवर्स में भेजनी है वो कैसे भेजोगे? ओके। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये जो यंत्र आपने बनाया है, इसको रात में आप लेके बैठोगे। बैठने के बाद आप इसके साथ मेडिटेट करोगे, लंबी गहरी सांस लोगे, हाथ में ऐसे रख के बैठो,
ओके, अपने हाथ में इस पेपर को रख के बैठो और फिर आप मेडिटेट करना स्टार्ट करो। मेडिटेट कैसे करें? कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान अपने सांस पे लगाओ, लंबी गहरी सांस लो, रिलीज करो। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आपका पहला काम शुरू होता है कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए, आपकी जो विश है उसके लिए ग्रेटफुल होगे। चाहे वो जितनी भी डेस्परेट विश है या जितनी भी लग रही है आपको कि बड़ी इम्पॉसिबल सी विश है, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल होगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में एक मकसद तो है कि इस विश को फुलफिल करना है, ये विश किसी तरह पूरी हो जाए, तो कुछ तो है। और उस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में हो, मंत्रों को यूज़ कर रहे हो, आपको ये सारी वीडियोस मिल रही हैं, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ओके, नाउ ग्रैटिट्यूड में आने के बाद आप अपनी विशेस के लिए प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन देना स्टार्ट करोगे, प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू करोगे। ओके, ऐसे जैसे कि वो विश आपको मिल गई है, 11 बार अपनी विश से रिलेटेड प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन दीजिए और फिर आप इसके अंदर लिखे गए शब्दों को अगेन 11 बार बोलिए, जो कि आपने अभी जो सुना, महा ह्रीम ओम, महा ह्रीम ओम, महा ह्रीम ओम, सिर्फ 11 बार बोलिए। ठीक है, और फिर इसको अपने तकिए के नीचे रखिए, पेपर को, चुपचाप सो जाइए, इसको काम करने दीजिए अपना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे? जब ये महा ह्रीम ओम का जाप आप कर लोगे, इसको रख दिया, सुबह इसे उठाइए, पेपर को फोल्ड करके अपने पास सेफली रखिए। अगले दिन फिर इसको इस्तेमाल कीजिए, मतलब कि इसको कम्प्लीटली 11 डेज आप करोगे इस पेपर के साथ। इसके बाद आप इस पेपर को डिस्पोज कर दो। बीच में अगर ये पेपर फट गया तो क्या आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, इजी गोइंग रहना, दोबारा से एक नया पेपर लो, उसके ऊपर इस तरह का यंत्र बनाओ और फिर से उसको इस्तेमाल करो। रेड कलर से ही बनेगा, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि पीरियड्स में यूज़ करना है कि नहीं करना है, आप आसानी से करो। और अभी क्योंकि कार्तिक का महीना है, बहुत ही ये सारे डेज बहुत डिवाइन डेज हैं अभी। ओके, सो प्लीज़ अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जितने भी मैं अभी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, स्पेल्स है, चाहे छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, उनको करना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर करें। ठीक है, और हाँ, धीरे धीरे हम अभी न्यू मून की तरफ भी बढ़ेंगे, अमावस्या, फिर आपकी दिवाली, धनतेरस, पोटलियाँ बनानी हैं, तो ये सारे काम हम करते चले जाएंगे एक एक करके। फिलहाल ये सारे रिचुअल्स बताने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये मंथ हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं अपनी विशेज़ के लिए, अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।